हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ चुके थे सेल साइकिल सेल डिवीजन में माइटोसिस हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करने वाले हैं मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक इंट्रो पार्ट दे देता हूँ कि मियोसिस में की ज़रूरत क्यों पड़ी और मियोसिस का एवोल्यूशन कैसे हुआ। देखो बेटा, अगर हम देखें अपने आसपास तो हमें दिखाई देगा कि वेरिएशंस काफ़ी इवोल्यूशन दिखाई देंगे जिसके थ्रू वेरिएशंस आए। और वेरिएशन जो है माइटोसिस के थ्रू नहीं आ सकती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ जो सेल्स हो रहे थे वो आइडेंटिकल थे, तो किसी तरह की वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं आ रही थी। वेरिएशन अगर आ भी रही थी थोड़ी बहुत तो वो आ रही थी एस फेज़ में। एस फेज़ में क्यों आ रही थी? क्योंकि वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट कर रहा था। डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो थोड़े बहुत चेंजेस नॉर्मल होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। तो एक तो वेरिएशन आ नहीं रही थी, या आ रही थी तो बहुत ही ज़्यादा स्लो रेट से आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा स्लो रेट था। तो नेचर ने क्या किया? नेचर ने मियोसिस को इवॉल्व किया। मियोसिस में क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करता है तो उसके क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। अब सर इससे वेरिएशन क्या क्या रिलेशनशिप है? देखो, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो दो सेल के क्या करता है? फ्यूजन से बनता है। दो सेल फ्यूज करते हैं तो उससे वेरिएशन आता है, क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम फ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब उन जब वो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनमें मियोसिस हुई होती है, क्रोमोसोम का नंबर घटा होता है। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल मान लो कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका जो है क्रोमोसोम नंबर 20 है, यानी 2n इज इक्वल टू 20 है। ऐसे ही दो हैं, ठीक है, तो उनमें मियोसिस होगी जिसमें जो सेल बनेगा वो n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 बनेगा। फिर वो दो सेल आपस में कंबाइन होकर नए सेल का फॉर्मेशन करेंगे, वो जिसको जाइगोट आप बोल रहे हो। उसमें वापस से क्रोमोसोम की जो नंबर होगा वापस से 20 हो जाएगा। तो ऐसे करके क्रोमोसोम का नंबर भी हमें वापस मिल गया। और क्या हुआ? और क्या हुआ? जो है वेरिएशन भी हमें प्रॉपर मिल गया। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं, इसको लिखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं लिखा देता हूं। क्या पढ़ने वाले हैं देख ले इधर। मियोसिस। ठीक, तो यहां पे क्या है? हमने लिखा कि वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, या हाँ फॉर इवोल्यूशन लिख सकता है, फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, अब दो सेल जो है मियोसिस माइटोसिस के अंदर cells are identical। ठीक है, तो we need variation for evolution। इसीलिए नेचर ने क्या किया? दस नेचर इवॉल्व मियोसिस, है ना। और कैसे कैसे वेरिएशन प्रोड्यूस होगा? तो यहां लिखेंगे हाउ वेरिएशन प्रोड्यूस। वेरिएशन प्रोड्यूस, वेरिएशन कैसे में? जब दो अलग अलग टाइप के सेल या दो सेल कंबाइन करेंगे, तो यहां लिख सकते हैं फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, ऑफ टू सेल। लेकिन इससे एक जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी? वो क्या आएगी? तो जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी कि सेल का नंबर, या सॉरी सेल का नहीं, क्रोमोसोम का नंबर डबल। नंबर गेट्स डबल। तो सर करेंगे कैसे फिर? क्या? तो देख इधर ध्यान से, अभी बता देते हैं। इसीलिए तो हमारा मियोसिस आया है। दैट्स वाई
मियोसिस इवॉल्व, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, इन मियोसिस when cell divides, chromosome number gets half या reduced, chromosome नंबर reduced। ठीक, कैसे देख, ये है एक कोई सेल है 2n, ये डिवाइड करेगा तो n और n दो सेल बनेगी। ठीक है, समझ में आया मियोसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें नेचर में वेरिएशंस चाहिए थे। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन को देखना था। तो इतना लिख लो इसको, अभी लिख लो इसे। लिख लिया बेटा, डिलीट करें, चल ठीक। अब इसके कुछ बेसिक्स बता देता हूं आपको, मियोसिस के कुछ बेसिक्स जो कि आगे चल के बहुत इजी कर देगा आपके जो है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना इस बेसिक चीज़ के थ्रू। सेम है जैसा कि माइटोसिस से किया, बस उससे थोड़ा मिलता जुलता है। तो देख इधर, बेसिक्स ऑफ मियोसिस। अब सुन, इधर देख, मेरी तरफ देख, इधर बोर्ड पे देख, बोर्ड पे। ठीक है, इधर उधर क्या देख रहा है। मैंने तुमको ये साइकिल सिखाई थी, ये साइकिल बताई थी, ये देख, ये देख, M G1 S और G2। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ अगर क्रोमैटिन के फॉर्म में यहाँ DNA पाया जाता है, लेकिन अगर क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाना हो तो हम इस तरह से नहीं दिखाएंगे। ठीक, अमाउंट कितना है, 2C है। ठीक है, एस फेज में DNA रेप्लिकेशन होगा तो G2 में कैसा दिखेगा, बता बता कैसा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। ऐसा। ठीक, सेंट्रोमेयर बना लो, ये ठीक। अब मैंने कहा इसमें मियोसिस कराते हैं, इसकी मियोसिस कराते हैं, इसकी मियोसिस कराते हैं। तो देखो, पहले देखो कि सेल के अंदर 2n में क्रोमोसोम कैसे दिख रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये 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 ये। ठीक, अब इसकी मियोसिस होगी जब, इसकी जब मियोसिस होगी, मियोसिस, तो मियोसिस में दो, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती है। तो मियोसिस 1 जब होगी, इसमें क्या होगा, एक सेकंड यहाँ पे भी थोड़ा सा तुम चेंज कर लो, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती है। ठीक है, मियोसिस के अंदर दो होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, तो जब मियोसिस 1 होगा तो ये क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। ध्यान देना, अब इधर बहुत ध्यान से देखिए बोर्ड पे, ये और ये, तो यहाँ एक पेयर आ गया, यहाँ एक पेयर आ गया। ठीक है, अब वेरिएशन का कॉन्सेप्ट यहीं पे है कि
इन दोनों पेयर में से कोई भी ऊपर नीचे जा सकता है, तो वेरिएशन यहीं से आएगा। ठीक है, फिर मियोसिस 2 होगी, क्या होगी, मियोसिस 2, मियोसिस 2 होगी, और उसमें क्रोमैटिड्स टूट जाएंगे। अब ये भी अलग होंगे, सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये भी अलग होंगे। देख, 1 2 3 4, ठीक है। ये ऐसा कुछ समझ में आया इस चीज़। अब यहाँ पे अमाउंट कितना था, ये अमाउंट था, सेल इसमें आया, यहाँ तक आते आते हो गया 2C, सॉरी 4C, ये हो गया 4C, देखो इसे। फिर 4C के बाद G2 में जब गया तो 4C ही रहा, यहाँ पे भी 4C ही रहा। लेकिन जब M1 में गया, M1 से M1 फेज़ आई, मतलब M1 में गया मतलब इन द सेंस M1 फेज़ आई, M1 फेज़ आते ही ये जो हुआ अमाउंट क्या हो गया, वापस से 2C हो गया, 2C हो गया, ठीक है, 2C। अब जब ये M2 क्रॉस करेगा, M2 जैसे ही M2 फेज आएगा या M2 क्रॉस करेगा, मेरा मतलब जब जैसे ही मियोसिस 2 क्रॉस करेगा, तो जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो CC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि देख बेटा ध्यान से, क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स भी अलग अलग हो रहे हैं। अमाउंट ये देख, यहाँ देख, समझ रहा है? यहाँ गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसे लिख लो, ठीक है, लिख लो इसे, चल लिख ले इसे, लिख लिया बेटा, डिलीट करें, चल अब बेटा जो बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनना कि जो मियोसिस में क्या क्या हमें देखने को मिला अभी तक। पहला चीज़ कि मियोसिस जो होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है। मियोसिस जो है, मियोसिस जो है वो क्या है, वो रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है, क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो है मियोसिस में वो डिक्रीज हो रहा है। अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसिस डिक्रीजेस और क्या हो रहा है बेटा, और देख जो क्रोमोसोम का नंबर है वो मियोसिस 1 में वो हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर मियोसिस 1 में तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन मियोसिस 2 में सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीजेस इन मियोसिस 1, ठीक है, और मियोसिस 2 में रिमेन सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम आफ्टर मियोसिस 2, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स रिलेटेड है जो पहले आपको समझा, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, इसको लिख ले। और फिर जो है एक बताता हूँ आप लोगों को मियोसिस की सिग्निफिकेंस या मियोसिस के बारे में और आगे क्या होता है और बताते हैं। देख इधर देख, ये चार्ट है, ये साइकिल G1 S G2 ये हो गई,
M1, ये M2। इस फेज में होगा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये जो फेज है, ये जो टाइम गैप है दो मियोसिस के बीच का, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो टाइम गैप है या जो फेज है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस। ठीक है। अच्छा, इतनी देर से तुझको ये समझ में आ गया होगा कि सर मियोसिस 2 जो है वो कुछ कुछ माइटोसिस सा लग रहा है। बिल्कुल सही, वो माइटोसिस से ही सिमिलर है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। जैसा माइटोसिस है उसी तरह का मियोसिस 2 है। ठीक है। अब यहाँ देख, यहाँ लिखियो मियोसिस 1, यहाँ लिखो मियोसिस, मियोसिस 2। ठीक है, देख रहे हो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं और कौन कौन से फेजेस आते हैं वो बताते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, फेज, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। यहाँ पे प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 और मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, सॉरी सॉरी, प्रो 1 नहीं 2। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सर। एनाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 या टीलोफेज सेकेंड, है ना, टीलोफेज सेकेंड। 2 मत बोलना, 2 थोड़ा सा बोलने में अजीब सा लगता है, तो सेकेंड ही, टीलोफेज सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैं आगे बताऊंगा तुम लोग को कि जो प्रोफेज में भी, प्रोफेज इतना ज़्यादा बड़ा है, उसमें और क्या चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं और ज़्यादा चीज़ें, तो हमने इसको भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लेप्टोटीन, 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 जाइगोटीन, पैकेटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस। ठीक है, इतना समझ लिया। तो अब प्रोफेज 2 में कुछ नहीं, प्रोफेज 2 तो छोटा है, जैसा मियोसिस होता है वैसा ही प्रोफेज 2 होता है। हाँ, अगर एक चीज़ पूछी जाए तुमसे कि ये बताओ कि प्रोफेज 2 और प्रोफेज 1 में ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, तो बिना कुछ सोचे प्रोफेज 1 में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें भी तो ऑब्जर्व हो रही हैं बेटा, देख रहे हैं यहाँ पे। चल ठीक है, लिख ले से आगे चलते हैं फिर प्रोफेज की तरफ, प्रोफेज फर्स्ट पढ़ाएंगे। लिख ले, लिख लिया बेटा, डिलीट करें। चल, लास्ट में कुछ एक कॉन्सेप्ट टाइम बचेगा, कुछ एक्स्ट्रा उसको थोड़ा सा बताएंगे, जैसे कि एपीसी, एनाफेज प्रोमोटिक कॉम्प्लेक्स और कॉल्चिसिन वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये चीज़ मैं बता दूंगा अगर टाइम बचेगा तो। ठीक है, बता दूंगा, कोशिश करूंगा कि बता ही दूँ। ठीक है, चलो आप तो प्रोफेज हमने देखा, प्रोफेज देख रहे हैं, मतलब कि हम लोग देख रहे हैं प्रोफेज, प्रोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज में हमने कई सारे पार्ट्स देखे। प्रोफेज 1 फर्स्ट के पार्ट्स देखे, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन,
पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, प्रोफेज वन, पहला जो पॉइंट आ रहा है प्रोफेज वन के बारे में, वो प्रोफेज वन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। और दूसरा पॉइंट जो आएगा लेप्टोटीन स्टार्ट करने से पहले, दूसरा पॉइंट आएगा कि इन चारों पांचों फेजेस में एक चीज जो कॉमन होगी कि साइटोप्लाज्म का जो ग्रोथ है, यानी सेल की जो ग्रोथ है, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ है, वो इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म है, वो सब में देखने को मिलेगी। जल्दी से इसका 2 मिनट में लिखो, इसको हटाएंगे, ठीक है, 2 मिनट में, क्योंकि ये सब चीज़ पहले लिखी जो गए थे, थोड़ा सा लिख लो इतना और ये इतना, ठीक है। चल, चल, तो पहला आता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन बेटा, लेप्टोटीन में फेज में कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलती, कुछ अलग से कुछ नहीं देखने को मिलता, बस कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है दिखने को मिलता है। इसमें क्रोमोसोम हल्का हल्का कंडेंस करना चालू करते हैं, ठीक है, अभी कंडेंस करना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोफेज का ही पार्ट है, तो कंडेंसेशन तो दिखेगा ही, है ना। तो कंडेंसेशन इन क्रोमोसोम, यहाँ जो है पहला पार्ट, पहला पॉइंट जो आएगा, क्रोमैटिन कंडेंस, क्रोमैटिन कंडेंस, क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। देख, क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो कॉम्पैक्शन है, मतलब इसे कॉम्पैक्शन बोलते हैं, वो हर फेज में दिखेगा, वो थ्रू आउट दी फेजेस दिखता है, ठीक है, कॉम्पैक्शन अकर थ्रू आउट फेज, कॉम्पैक्शन अकर फेजेस, ठीक है। और क्या, इस क्रोमो, ये जो सिनेरियो है, ये हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व में होने मिल जाएगा, ऑब्जर्व इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये सब चीज़ें बताना इंपॉर्टेंट है, जैसे आगे मैं बताऊंगा कि जो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, और इसे बना लो, बना देते हैं, इसको दिखाएंगे कैसे, वो बना देते हैं। ये सेल, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या एक काम करते हैं, एक सेकंड ऐसे बना दे रहा हूँ, समझ लेना, डबल मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है, थोड़ा सा जगह का दिक्कत है उसमें। ये क्रोमोसोम, या नहीं सॉरी, क्रोमोसोम अभी कहाँ, ये क्रोमैटिन, ये है डीएनए, ठीक है, ये है सेंट्रोमियर, ठीक, वो ऐसा दिखेगा, ऐसा कंडेंसेशन हो जाएगा क्रोमोसोम में, कुछ ऐसा।
ठीक है, ये ऐसा यहाँ पे सेंट्रो में, ठीक, देख ले इसे और इसे लिख ले, थोड़ा सा ही है, लिख ले इसे। लिख लिया बेटा, डिलीट कर रहे, ठीक है, लिख लिया, चल। अब देखते हैं जाइगोटी। अब जाइगोटीन में क्या होता है कि वो जो क्रोमोसोम अभी हमें दिखना चालू हुए थे, जो क्रोमोसोम करने से, वो अब धीरे धीरे पास आना चालू करेंगे। कैसे आएंगे देखना, जो सेम टाइप के क्रोमोसोम होंगे, सेम टाइप के क्रोमोसोम होंगे, वो क्या करेंगे, वो पास आना चालू हो जाएंगे। कैसे पास आएंगे, वो ऐसे कुछ ऐसे 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 पास आएंगे, ऐसे पास पास आ जाएंगे। और उन सेम टाइप के क्रोमोसोम को बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। और उन क्रोमोसोम को साथ में रखने का जो काम करेगा वो एक केमिकल करेगा, वो एक केमिकल करेगा, उसको बोलेंगे साइनेप्टोमिल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स उस केमिकल का नाम होगा, जो कि बीच में आ जाएगा, जो कि बीच में फिलअप होगा, उसको बोलेंगे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस चीज को लिख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे पहला पॉइंट कि क्रोमोसोम, देखिए वैसे क्रोमोसोम शो पेयरिंग, शो पेयरिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को बोलेंगे साइनैप्सिस, इस प्रोसेस को बोलेंगे साइनैप्सिस। इस प्रोसेस को बोलेंगे साइनैप्सिस, साइनैप्सिस, ठीक। अब जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, अगर प्रोसेस को साइनैप्स बोल रहा है तो बेटा पेयर्ड क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, पेयर्ड क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। और जो बीच में फ्लूइड भरेगा उसको बोलेंगे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पेयर्ड क्रोमोसोम को बोलेंगे क्रोमोसोम को बोलेंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, देख ले, लिख ले सबको। ये हाँ, ये सिमिलर होंगे आपस में। होमोलोगस का मतलब ही होता है सिमिलर। ठीक है, अब देख, जो केमिकल होगा इनके बीच में, ठीक है, वो उसको बोलेंगे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ क्या लिख सकते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम को जो केमिकल होल्ड कर रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम को जो होल्ड कर रहा है, वो केमिकल कौन सा है, उसको बोलेंगे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देख इसे, देख, ये कैसा दिखेगा, ऐसा देख, ये साथ आ जाएगा। देख, सेम सेम यहाँ पे देख रहा है,
ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ साइड में समझ, अगर इस एक पेयर को देखें तो ये देखो, ये देखो, अब बीच में इसके केमिकल फिल होगा, इसको बोलेंगे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये किस में विजिबल होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसको बोलेंगे, इन ये दोनों आर्म जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये हम अभी इसलिए बता रहे हैं, हम अभी इसलिए बता दे रहा हूँ आपको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि आगे एनाफेज में, सॉरी एनाफेज में नहीं, आगे जो है अभी आपका जो अगला वो आएगा तेरा जाइगोटीन के बाद पैकेटीन आएगा, उसमें इसकी क्रॉसिंग करानी है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ही क्रॉसिंग होगी। अब एक चीज़ यहाँ जान ले कि ये होमोलोगस पेयर को बोलते क्या है। ये जो होमोलोगस पेयर है, ये जो होमोलोगस पेयर है, इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट, टेट्राड, सॉरी टेट्रावेलेंट नहीं, टेट्राड। इसमें जो टेट्राड बोलते हैं, या इस पूरे को बोलते हैं बायावेलेंट क्रोमोसोम, बायावेलेंट, 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 ठीक है। टेट्राड 4 क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स, और बायावेलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम, बात एक ही है। ये दोनों भी बराबर ही हैं, ठीक है। ठीक, इसे देख ले, देख ले इसे पूरा। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं पैकेटीन। लिख लिया? चल डिलीट करते हैं इसको। इसे हटा देते हैं और पैकेटीन शुरू करते हैं। चल स्टार्ट करते हैं पैकेटीन। पैकेटिंग, ठीक, ठीक है। इसको बताते हैं, हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस। सर आपकी डायग्राम अच्छी नहीं है, आप ड्राइंग अच्छी बना नहीं पाते। जितने ज़रूरी तेरे कॉन्सेप्ट के लिए उतना बना ही लेता हूँ। चित्रकार थोड़ी हूँ बेटा, मास्टर हूँ। ये देख, ये हो गया सेंट्रोम, और इसके बीच में फिल है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब एक बात हम सबको पता है कि क्रोमोसोम के ऊपर जो है जीन्स प्रेजेंट होती हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती है। तो ये स्मॉल ए, स्मॉल ए मान लिया है कि कोई जीन स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ठीक है। कैपिटल ए है, यहाँ पे कैपिटल बी, क्या। अब इस फेज में क्या होगा,
ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो है आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे, आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे, कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन करेंगे, ऐसा नोड्यूल, ऐसा ये ऐसे हैं, ये क्रोमोसोम है और ये ऐसे पास आके 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 एक दूसरे में ऐसे, है ना, एक दूसरे के ऊपर वो हो जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर कुछ ऐसा बना लेंगे, ऐसा सा चीज़ बना लेंगे, है ना, नोड्यूल बना लेंगे या कुछ बोल सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा, जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स लगी हुई हैं, जीन्स होती हैं, ठीक है, आगे पढ़ोगे या आपके जो अभी आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें दिया हुआ 12th के चैप्टर में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, कि ये जीन लगी हुई हैं, ये आपस में बदल जाएंगी, इससे ये होगा, ठीक है। तो इस फेज़ में क्या हो रहा है, ये रिकॉम्बिनेशन या जो नोड्यूल बनेंगे उसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा सा कुछ हो रहा है और उसके लिए एक टाइप का एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा जिसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेस, जिसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेस, ठीक है। देखो इसे कैसा होगा, ने कहा ये है, ठीक। अब ये और ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये कुछ ऐसा सा बना लेंगे, ये कुछ ऐसा, ठीक, ऐसा सब कुछ बना ले। तो ये जो होगा इसको यहाँ जो नोड्यूल बनेगा ये और ये जो नोड्यूल बनेगा इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बताया था ना हमने। ये देखो ऐसे, ये तो एक ये बन रहा है यहाँ पे और एक ये देखो ये यहाँ बन रहा है ना, आपस में जो गांठ बन रही है, गांठ, उसको बोलेंगे नोड्यूल और उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। तो अब इसको यहाँ लिखेंगे कैसे, देख लो, हम लिखेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, किसके किसके बीच बना, नॉन सिस्टर, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड है, ठीक है। हमने कहा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर क्रॉसिंग ओवर हुआ और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, ठीक है, एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, इस जो फॉर्मेशन हुआ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का और एंजाइम जो रिक्वायर होगा इस प्रोसेस में वो होगा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, अरे सॉरी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं, रिकॉम्बिनेज, जो एंजाइम रिक्वायर होगा उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेज, रिक्वायर, ठीक है। क्रोमोसोम अभी भी बहुत पास में है इस फेज में, ठीक है, ये तो एक कॉमन चीज़ है। लिख ले इसे, लिख ले फटाफट से, आगे पढ़ाएंगे डिप्लोटीन।
लिख लो। तो डिप्लोटीन पढ़ते हैं, देखियो ध्यान से। डिप्लोटीन बेटा, डिप्लोटीन में क्या होता है, अब देख, अब क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका है। तो अब क्रोमोसोम धीरे 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 दूर जाना चालू करेंगे, और ये जो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल है ना, ये हटना चालू करेगा ऐसे ऐसे। और इस फेस कहाँ तक जाएंगे, जब तक ये कुछ इस तरह का फॉर्मेशन नहीं कर लेते। ऐसे ऐसे दूर गए और यहाँ पे जाकर यहाँ तक गए, यहाँ तक दूर चले गए। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ एक्स शेप का, इसको बोलेंगे कियाज्मेटा। क्या बोलेंगे? कियाज्मेटा। ठीक है, क्या बोलेंगे? कियाज्मेटा। इधर देखिए, ने कहा ये क्रोमोसोम है, हमने कहा ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा, ये ऐसा था, ये क्रोमोसोम। ठीक है, ये सेंट्रोमियर है। क्या है? सेंट्रोमियर। यहाँ पे सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ, ये है साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये दूर जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, जब एक ऐसा एक्स कियाज्मेटा ना बना ले। कियाज्मेटा ना बना ले। ठीक, क्या हो रही है, दूर जाना चालू कर रहे हैं, दूर जाना। ठीक है, ये कुछ एक्स। तो यहाँ पे लिख लो। अब जब क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, अब जब क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, तो फिर क्या होगा, पैकेटीन में हो चुकी है, तो क्रोमोसोम अब जाएंगे, अब जब कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्या होगा, या होमोलोगस क्रोमोसोम लिखो। होमोलोगस क्रोमोसोम मूव अवे, टेंड टू मूव। उससे होगा क्या, उससे होगा क्या, कियाज्मेटा फॉर्मेशन। लेकिन अभी पूरा अभी कांटेक्ट है। रिजल्ट, या रिजल्ट छोड़ो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो कि क्रोमोसोम अभी भी कांटेक्ट में है, एक जगह से, एक जगह से क्रोमोसोम, और बाकी सबसे हट गया है, नॉट इन कांटेक्ट। एक जगह से केवल मैंने कहा कांटेक्ट में, बाकी सबसे हट गया, नॉट इन कांटेक्ट एक्सेप्ट वन। ठीक है, एक्सेप्ट वन। एट द पॉइंट, वो वन क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, जहां से क्रॉसिंग ओवर हुआ था, एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनेगा, ड्यू टू विच फॉर्मेशन ऑफ कियाज्मेटा,
occur due to which formation of chiasmata occur। ये हो गया डिप्लोटिन। लिख ले इसे, लिख ले फटाफट से, और फिर डायकाइनेसिस पढ़ा रहे हैं। लिख लेगा, डिलीट करें, ठीक। अब वो जो कैस्मेटा बना था, यानी वो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट था, वो भी हट जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्मेटा। ये दिखेगा डायकाइनेसिस में। पहला इवेंट जो होगा डायकाइनेसिस में वो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्मेटा, यानी क्रोमोसोम अब और मूव बढ़ गए, और हट गए, और हट गए। ठीक है, क्या लिखेंगे कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, ठीक है। अब क्रोमोसोम इस फेज पे आते आते फुल्ली कंडेंस हो गया है, तो हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम जो है वो फुल्ली कंडेंस हो गया है, फुल्ली कंडेंस्ड। ठीक है, सेंट्रोसोम जो है वो अपोजिट पोल में जाना चालू कर जाएंगे। अब अपोजिट पोल में, हर बार की तरह, पिछली बार भी देखा था सेंट्रोसोम प्रोफेज में ही गए थे, यहाँ पे भी प्रोफेज के फेज में ही जा रहे हैं। ठीक है, देख रहा है ना, ध्यान से बोर्ड पे देखिए यार, क्या इधर उधर देख रहा है। ठीक है, देख इधर, सेंट्रोमेयर फुल्ली कंडेंस हो गए, और सॉरी क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो गया, और सेंट्रोमेयर अपोजिट पोल पे जाएंगे। सेंट्रोमेयर मूव टू अपोजिट पोल, मूव टू अपोजिट पोल। ठीक है, कहाँ पे है सेंट्रोमेयर? है कहाँ पे? सेंट्रोमेयर है इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। ठीक, अब क्या होगा? ऑर्गेनेलीज डिसअपियर होना चालू कर जाएंगी। कौन कौन सी? जैसे कि ईआर, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडीज, और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ये सब डिसअपियर हो जाएंगे, डिसअपियर। ठीक है, और लास्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाएगी या डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट। ठीक है, मेम्ब्रेन कायदे से लिख दो सर, ठीक है लिखते हैं, बोले डिसइंटीग्रेट। ठीक है, एक जो चीज़ है कि कभी कभी कुछ मैटरनल स्टेजेस के में, मैटरनल केसेस में, मैटरनल स्टेजेस में नहीं, मैटरनल केसेस में मियोसिस 1 में के किसी फेज में oogenesis अरेस्ट हो जाती है ना। और oogenesis मियोसिस 1 के कहाँ पे? डिप्लोटीन फेज में आके अरेस्ट होती है, और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है ना। कभी कभी मंथ के लिए, कभी कभी ईयर के लिए, कई सालों के लिए भी अरेस्ट हो सकती है। ठीक है, इसे लिख ले, इतना पार्ट लिख ले, और फिर वो स्टार्ट कर रहे हैं मेटाफेज। ठीक है, लिख लिया, डिलीट करें, चल। अब स्टार्ट कर रहे हैं मेटाफेज 1। तो अब मेटाफेज 1 में क्या होगा? प्रोफेज फर्स्ट के ख़त्म होने में लास्ट में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, और क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। तो अब बारी आती है स्पिंडल फाइबर के अटैच होने पे। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनियो, यहाँ पे मेटाफेज जो माइटोसिस का था और मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट के में अंतर क्या होगा?
जब तू देख रहा होगा कि उसमें मेटाफेज में जब देखा होगा तो क्रोमोसोम एक था, उस पर एक स्पिंडल फाइबर ऊपर से आ रहा है और एक स्पिंडल फाइबर नीचे से आ रहा है। मान लीजिए क्रोमोसोम एक है, यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर आ रहा है और एक स्पिंडल फाइबर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि एक ही क्रोमोसोम पे दो स्पिंडल फाइबर अटैच थे। लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये दो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम ऐसे आ गई, या सॉरी इसको हटा दे, हाँ ऐसा क्या, हाँ हाँ ठीक 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 है, ठीक है। दो क्रोमोसोम ऐसा आएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा आएगा, ऐसा देख, ऐसा कैमरे के सामने ऐसा देख, ऐसा, ठीक है, ऐसा आएगा। और एक एक उस पर एक स्पिंडल फाइबर ऊपर से लगेगा और एक स्पिंडल फाइबर नीचे से लगेगा। तो यहाँ पे क्या, एक क्रोमोसोम पे एक ही स्पिंडल फाइबर एक ही बार में लगेगा, ठीक है। मेटाफेज में क्या था, एक एक क्रोमोसोम पे दो स्पिंडल फाइबर थे, यहाँ एक क्रोमोसोम पे एक स्पिंडल फाइबर है। और ऐसे ही करके क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो उस इक्वेटोरियल जो जहां पे आएंगे, जो इक्वेटोरियल प्लेन, उस प्लेन को क्या बोलेंगे, उस प्लेन को बोलेंगे डबल मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। बात समझ में आ रहा, डबल मेटाफेजिक प्लेट। चल इसको लिख लेते हैं, आ जाओ, देखिए इसको दिखा देता हूं पहले, ठीक है। ये है सेंट्रोमियर, ठीक है, और ये है क्रोमोसोम। इसको ब्लू से बना देता हूँ क्रोमोसोम, ठीक है। देखिए क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे होंगे, होमोलोगस, होमोलोगस। ये रहा सेंट्रोमियर और ये लगा स्पिंडल फाइबर, देख रहे हैं। ये देखा, ठीक। अब ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट में है, इस प्लेट में या प्लेन में। तो इस प्लेन को जो बोलेंगे हम लोग, इस इक्वेटोरियल प्लेन को बोलेंगे डबल मेटाफेजिक प्लेट, डबल मेटाफेजिक प्लेट, डबल मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मेटाफेज में क्या दिखा था हमें, मेटाफेज में कैसा था सीन, मेटाफेज में कुछ ऐसा सिनेरियो था, ये है सेंट्रोमियर, ये है सेंट्रोमियर, और ये क्रोमोसोम, ये ये ये, ठीक है। और इस पे स्पिंडल फाइबर देखियो, ये एक क्रोमोसोम पे एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से आ रहा है, एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से आ रहा है, ऐसे ही इसमें है, ऐसे इसमें। जबकि ये था किसका सीन था, ये था मेटाफेज वन, मेटाफेज, मेटाफेज वन। और ये सीन है अभी दिखाएंगे जो मेटाफेज टू के, ठीक है। देखिए हाँ, ये ये देखो, ये सब चीज़ें मैं बना क्यों रहा हूँ इतनी बार बनाऊंगा जिससे तू देख लेगा, तुझे दिमाग में आ जाएगा, इसीलिए इतना बना रहा हूँ। नहीं तो क्या ऐसे ऐसे कंपेयर करा देता, सिंपल है ना। लेकिन बना रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर जा रहा है, लेकिन बातें जो है तुम्हारे अंदर बैठ रही हैं, ठीक है। देखिए उसे, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है। ये ये और ये स्पिंडल फाइबर एक इस पे लग रहा है, 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 ठीक है। ये हो गया मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज
फर्स्ट। इस प्लेट को बोलेंगे सिंगल और इस प्लेट को बोलेंगे डबल मेटाफेजिक प्लेट। सिंगल मेटाफेजिक प्लेट और इसको बोलेंगे डबल मेटाफेजिक प्लेट, डबल मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है। अब यहाँ क्या देखेगा, एक चीज़ मैं बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूँ, तो यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हैं, 2n पे क्रोमोसोम नंबर ऑफ 46 है। अब अगर मेटाफेज होता है या माइटोसिस होती है, तो माइटोसिस के अंदर स्पिंडल फाइबर कितने हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर हो जाएंगे 92। और वहीं यहाँ पे ह्यूमन सेल है और 2n = 46, तो स्पिंडल फाइबर कितने होंगे, स्पिंडल फाइबर भी होंगे 46। ठीक है। अब इसको लिख लेते कि एंड ऑफ प्रोफेज मेटाफेज। हेडिंग तो डाल दे। सर आपने हेडिंग ही नहीं डाली, क्या बताऊं यार, पढ़ा ही रहा था। ठीक है। मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज। तो हमने क्या देखा कि प्रोफेज के एंड में, एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, क्रोमोसोम इन कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म। स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर एक पोल से एक क्रोमोसोम पेयर पे अटैच होंगे। स्पिंडल फाइबर एक पोल से एक, अरे यार एक लिख रही हो सर, हिंदी इंग्लिश वाली, कोई बात नहीं, चल। एक पोल पे एक क्रोमोसोम पेयर पे अटैच होंगे। स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल अटैच ऑन वन क्रोमोसोम पेयर, वन क्रोमोसोमल पेयर। ठीक है। अब क्या होगा, अगला क्या, क्रोमोसोम पेयर कम एट इक्वेटर या डबल या मेटाफेजिक प्लेट। डबल मेटाफेजिक प्लेट हम बता रहे हैं क्योंकि 2 है, ये तो मेटाफेजिक प्लेट भी बोल सकता है। क्या है, स्पिंडल फाइबर, अरे स्पिंडल फाइबर नहीं, क्या बोल रही हो, सुन ध्यान से सुन, ध्यान से। क्रोमोसोमल पेयर कम एट इक्वेटर या फिर मेटाफेजिक प्लेट, फेजिक प्लेट। ठीक है। लिख ले इसे, लिख लो बेटा। डिलीट करें, चल। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो क्रोमोसोम होंगे वो, अब जो स्पिंडल फाइबर होंगे वो क्रोमोसोम को खींचेंगे तो फिर से वही सीन बनेगा कि ये ऐसे पोल की तरफ चला जाए, वही सीन होगा। सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल, आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड, वही सिनेरियो बनेगा। और ये ऐसे चले जाएंगे, ऐसे लेकर ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, अपोजिट पोल में चले जाएंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पे बना लेते हैं कि
ये ठीक। एनाफेज में क्या होगा नीचे बता देते हैं। एनाफेज फर्स्ट में ये पोल की तरफ, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, लेकिन बुक में जो देखोगे एनसीईआरटी में देखोगे तो वो डबल क्रोमोसोम दिखाएगा, ठीक है, 2 क्रोमेटिड वहाँ दिखाएगा। फिगर देख लेना, फिगर देखना जरूर, एनसीईआरटी की रीडिंग करो और फिगर देखो, क्वेश्चंस लगाओ, यही करना है बस। ये देख, ये देख, ये देख, क्या है, अपोजिट पोल पे जा रहे हैं। अब इसको लिख लो, क्रोमोसोम फ्रॉम होमोलोगस, क्रोमोसोम ऑफ होमोलोगस वो मूव टू अपोजिट पोल, होमोलोगस क्रोमोसोम, नहीं नहीं, फ्रॉम होमोलोगस पेयर, क्रोमोसोम क्या लिख सकते हैं, क्रोमोसोम फ्रॉम होमोलोगस पेयर, फ्रॉम होमोलोगस पेयर मूव टू अपोजिट पोल, ठीक है, मूव टू अपोजिट। अगला क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, वो घट जाएगी संख्या इनकी, टू हाफ। और क्या होगा, अगला पॉइंट होगा सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम आकार, क्या दिखा हमें यहाँ पे, बहुत बेसिक, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम आकार, ठीक है। डिसजंक्शन पेयर जो है वो अपोजिट पोल में मूव किया, डिसजंक्शन हुआ है और दोनों पेयर अपोजिट पोल पे मूव किए हैं, इसको लिख लो। और फिर टेलोफेज फर्स्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, और आपके चैप्टर को ख़त्म करते हैं। टेलोफेज फर्स्ट लिख ले से, लिख लिया बेटा, इसे हटाएं। एक बात और जान लेना, वेरिएशन लाने के लिए, क्योंकि वेरिएशन अब इसी फेज में आएगा, 2 फेज में हमने वेरिएशन देखा, 2 जगह देखा, मतलब पहला तो हमने देखा पैकेटीन पे, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहे थे, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा था। दूसरा क्या होगा, दूसरा कहाँ होगा, एनाफेज में होगा, क्योंकि एनाफेज में दोनों वेरिएशन के लिए कोई भी पेयर ऊपर या नीचे जा सकता है। समझ में आई बात, कोई भी पेयर। तो मियोसिस का मतलब तुम समझ रहे हो, वेरिएशन के लिए नेचर ने क्या क्या किया, ठीक है, कैसे कैसे इवोल्यूशन, कैसे कैसे मियोसिस का क्रिएशन हुआ, कैसे कैसे वेरिएशन आ रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं अब टेलोफेज के साथ, इसको रब करते हैं। अब आते हैं टेलोफेज में। तो टेलोफेज में क्या होगा, अपोजिट फेज में तो अपोजिट पोल में तो आ गई है क्रोमोसोम, अब अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा, सेम है। टेलोफेज फर्स्ट लिख दे इसको, यहाँ पे देख ले। अब यहाँ पे क्या होगा, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा
और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडीज, ये सब फिर से बन जाएंगी। ठीक है, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि क्रोमोसोम ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी। फिर होगा नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर ऐसे लिखते हो, फिर ईआर, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस रीअपियर्स। अगला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, फिर से आगे। अब एक जो पॉइंट वो है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या है? गैप बिटवीन M1 एंड M2। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, ऐसा मत समझ लेना कि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह होगा। डीएनए रेप्लिकेशन नॉट अकर, रेप्लिकेशन नॉट अकर। तो सर होगा क्या बेटा? यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रोमेयर का रेप्लिकेशन होगा या डुप्लीकेशन होगा या डबल होगा। सेंट्रोमेयर गेट्स डबल इन साइटोप्लाज्म। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए डबल होगा? M2 के लिए, फॉर मियोसिस 2 के लिए। ठीक है, ये इस चीज़ को बनाना होगा। ठीक है, सेंट्रोमेयर है ना। तो अब जो है इसके बाद मियोसिस 2 आता है, जो कि एज इट इज़ माइटोसिस की तरह है। तो मियोसिस 2 को मैं इसलिए नहीं कंटिन्यू कर रहा क्योंकि सेम एज इट इज़ जो है माइटोसिस की तरह। थोड़ा बहुत पढ़ लेना उसको, बुक से रीडिंग लगा लेना। और क्या है, और क्या होगा उसमें? मियोसिस 2 में बस क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे, ऐसे जैसे कि माइटोसिस में होता है वैसे ही सेम मियोसिस 2 में होगा। अब जो है मैं एक कुछ बेसिक सा आपको बता देता हूँ, इसको पहले लिख लो। और एक कुछ बेसिक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ बताने हैं। ठीक है, ऐसे लिख ले जल्दी से। हो गया? इरेज करें? चल, एक जनरल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ किस चीज़ को लेके। कॉल्चिसीन और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारा है क्रोमोसोम बना रहे,
बीच में ये सेंट्रोमियर, और इसके सेंट्रोमियर के साइड में होगा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोल रहे हैं काइनेटोकोर। सर ये क्यों बता रहे हो? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें दो चीज़ बतानी है। पहला काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे ही आके अटैच होता है। इस चीज़ को पॉइंट में पहले लिख लेना, कहीं पे कहाँ लिखोगे? पहले जहाँ पे मेरे ख्याल से जहाँ पे मैंने माइटोसिस स्टार्ट करी होगी या जहाँ पे मेटाफेज का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे लिख लेना इस चीज़ को कि स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर। स्पिंडल फाइबर attach on काइनेटोकोर, साफ साफ लिख देता हूँ, अटैच ऑन काइनेटोकोर और काइनेटोकोर होता क्या है? काइनेटोकोर जो कि क्या है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऑन सेंट्रोमियर। ठीक है। इस काइनेटोकोर के ऊपर आसपास एनाफेज आने से पहले या वो मेटाफेज में ही एक कॉल्चिसिन की प्रोटीन लगी होती है। कॉल्चिसिन ये जो है स्पिंडल फाइबर को लगने नहीं देती, ठीक है। तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो आता है और वो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स रिमूव करता है कॉल्चिसिन को। क्या कर रहे हो सर? क्या? हाँ भाई लिख रहा हूँ, देख। रिमूव कॉल्चिसिन, जिससे कि क्या हो सके? सो दैट स्पिंडल फाइबर अटैच हो सके काइनेटोकोर पे, लग सके। तो यही बताना था और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब आप अगली जो यूनिट कोशिश करेंगे सेल यूनिट ऑफ लाइफ की लेके आए, ठीक है। और अब आप इसको एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चंस करो, है ना। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन करो, ठीक है बेटा? ठीक।